नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज प्रजापति, सांभवी कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है, आप लोग सांभवी कोचिंग सेंटर का अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है ना। हम आपको आज पढ़ाएंगे क्लॉक की हमारी वीडियो ऐसी धमाकेदार ट्रिक के साथ होगी कि आप एक वीडियो में पूरी की पूरी क्लॉक को इतने अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि आपका क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, जैसे हमारा क्लॉक जो है हमारा सुपर टेट में 5 नंबर और उसके बाद सीटेट में भी आता है क्लॉक घड़ी का, वनडे एग्जाम में, बैंक में, रेलवे में, जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं सब में रीजनिंग का क्लॉक यानी घड़ी का जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है होता है। हर क्वेश्चन हर पेपर में, मतलब जितने भी एग्जाम के पेपर होते हैं उसमें जरूर 1 या 2 नंबर का पेपर जरूर होता है। ठीक है ना। आगे आप देखिए क्लॉक किस तरह के क्या क्या छोटी छोटी ट्रिक के साथ हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, आ जाइए देखिए। पहला हम क्लॉक का घड़ी डालते हैं, वो चैप्टर का नाम घड़ी यानी क्लॉक। क्लॉक हमारा टोटल 3 टाइप से हम बनाते हैं। 3 टाइप बनाते हैं, तीनों टाइप में हम पूरे जो है क्लॉक को खत्म कर देंगे। पहला जो हमारा टाइप होता है, पहला जो हमारा घड़ी का पहला टाइप होता है मिनट और दूरी जो है, मिनट दूरी यानी क्या। ठीक है ना। दूसरा जो टाइप आता है आपका कोण आता है, दोनों सुइयों का बीच का कोण, दोनों सुइयों के बीच का कोण। ठीक है ना। अब कोण में हमारा 3 तरह का कोण बन जाएगा। इसमें कोण में क्या क्या पूछेगा, इसमें हमारा जो क्या क्या पूछ सकता है। पहला, कब 0 अंश का होगा, कब 90 डिग्री का होगा, कब जो हमारा 180 डिग्री का होगा। ये चीज हमारा 3 तरह का पूछ देता है। और इस चीज को एक तरह से और लिख सकता, आपस में कब मिलेगी, दूसरा हमारा समकोण बता सकता है और तीसरा हमारा विपरीत कब होगी, विपरीत। और हमारा तीसरा जो ये दूसरा आपका, अब तीसरा जो टाइप आपका हमारा चलेगा वो दर्पण में यानी प्रतिबिंब संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। प्रतिबिंब संबंधित, प्रतिबिंब में 2 तरह के बनते हैं, एक दर्पण होता है, एक जो है जल होता है। जल का जो दर्पण का ये चीज रहेगा, ये पॉलिश किया हुआ भाग शीशा का, ये सामने इसके सामने जो चीज होगी यहां क्या दिखाई देगी, और जल वाला ये चीज होगा। इतना चीज पहले आप लोग देख लीजिए क्या क्या है ये चीज। हमारा जो क्लॉक का सबसे पहले जो है, क्लॉक का सबसे पहले घड़ी, घड़ी का सबसे पहले मिनट और दूरी, मतलब कितनी दूर पे है एम निकालना है। अब फिर दूसरा जो टाइप आएगा, दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना होगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। इसी को पूछेगा कब आपस में मिलेंगी, आपस में कब मिलेगी, आपस में कब मिलेगी। अब इस चीज को पूछ सकता है कब समकोण होगा, इस चीज को 180 अंश को विपरीत विपरीत पूछ सकता है। अब एक प्रतिबिंब का क्वेश्चन आता है, तीसरा वाला, तीसरा जो टाइप प्रतिबिंब का आता है वो पूछता है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। इतनी चीजें वो पूछता है आपको। ठीक है, इतनी चीज इसको शॉर्ट कर लीजिए। आगे हम इसी टाइप से आपके आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
आगे देखिए क्या लीजिए, आगे देखिए। अब पहला टाइप हम देखते हैं इसमें। आगे हम पहली टाइप देखते हैं। पहली टाइप हम क्या देखते हैं कि दोनों सुइयों के बीच का कोण। अब पहली टाइप ये हमारी रही। अब लिखेंगे सुइयों के आपस में मिलने का समय। पहली चीज लिख लीजिए, मिलने का समय। सुइयों के आपस में मिलने का समय, ठीक है ना, यानी आपका थीटा बराबर 0 अंश। यानी जब सुइयां आपस में मिलेंगी तब हमारा कोण 0 डिग्री होगा, ठीक है। आगे दूसरी चीज देख लीजिए एक बार, दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो आपका हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जो पहला पॉइंट है वो सुइयों के आपस में मिलने का समय बताता है, यानी थीटा जो हमारा होता है वो 0 डिग्री होता है। अब दूसरा क्या चीज बताता है, दूसरा मिनट दूरी का अंतराल, यानी दूसरा मिनट दूरी का अंतराल। अंतराल, मिनट दूरी का अंतराल पूछेगा। अब ये थीटा इक्वल नॉट 0, ये चीज आपकी होगी, ठीक है ना, थीटा इक्वल नॉट 0। अब यहां पे एक थोड़ा सा ये पॉइंट बना के लिख लीजिए, 1 मिनट बराबर 6 अंश का कोण बनाता है, ठीक है ना, ये चीज। अब जो मिनट की दूरी की जो हमें जानकारी होती है, मतलब हम यही इसका बेस है, यही इसका मूल आधार होता है। ये चीज आपको अगर पता होगी तो आप कोण के सब जो है जितना भी कोण पूछेगा, मिनट और दूरी का समय जितना भी पूछेगा, वो चीज आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा होगा सुइयों के आपस में मिलने का समय, थीटा बराबर 0 सुइयों के बीच का अंतराल होगा थीटा बराबर 0, यानी 0 होगा। अब 1 मिनट बराबर आपका होता है 6 अंश, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन जो करते हैं, आगे जो है आप इसको नोट कर लीजिए और पहला क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब इसका एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं। पहला हमारा किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, टाइप फर्स्ट आपका, टाइप फर्स्ट में ये पूछेगा कि दोनों सुइयों के बीच का कोण, मतलब मिलने का समय, ठीक है ना। सॉरी, ये चीज नहीं, हमारा टाइप फर्स्ट में जो है, टाइप फर्स्ट में हमारा क्या जो सुइयों को आपस में मिलने का समय, ठीक है। अब जो टाइप फर्स्ट में ये पूछेगा आपका सुइयों के, ठीक है ना, सुइयों के आपस में मिलने का समय, ठीक है ना। अब ये चीज है। अब इसका एक ट्रिक, एक छोटा सा ट्रिक है जो आप देख लीजिए क्या कहता है। अब ये मिलने का समय जो आपका पूछता है, समय यानी टाइम बराबर, आप ये चीज कर देंगे 2 11, ठीक है, 30 h, यानी h1 कर देंगे, h1 प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस आपका जो है
थीटा हो जाएगा। ये चीज आप जरूर एक बार नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम आगे बताते हैं क्या चीज होता ये है। ठीक है ना। अब देखिए H1 क्या है। H1 जो है ये चीज आपका है H1 मतलब पहला हावर्ज, पहला हावर्ज। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया। अब हम जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। अब यहां 1 मिनट बराबर ये भी लिख सकते हैं आप, 1 मिनट बराबर 6 अंश, मतलब ये 6 अंश का कोण बना है। ठीक, 1 मिनट में। ठीक है, यहां चीज हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है ना, ये चीज जरूर नोट कर लीजिए, ये चीज सबसे महत्वपूर्ण, यही सब में काम करेगा। ठीक है, अब लिखिए आप लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट। 4 और 5 बजे। ठीक है ना, 4 और 5 बजे के बीच में 4 और 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। अब तक वही चीज था ना, 4 और 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब आपस में मिलेगी। अब ये चीज आपका है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, पहले घड़ी का सबसे पहले टाइप का पहला क्वेश्चन है ये। अब सॉल्व हम किस तरह से करते हैं। अब तक तो हमने एक आपको ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक थी वो, ये थी 2/11। ठीक है ना, 30H1 प्लस माइनस थीटा। ठीक है ना, थीटा, ये चीज हमने आपको बताया था। अब हमारा क्या क्या चीज है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब ये अगला को, अब इसको सॉल्व किस तरह करते हैं। हम माइनस अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, हम प्लस लेते हैं। अब 2/11, अब 30H1, ये चीज आपका 4 और 5 बजे के बीच, तो हम H1 लेंगे, यानी 30 × 4 प्लस माइनस 0 अंश। ठीक है ना, प्लस माइनस 0 अंश। अब देखते हैं, अब एक बार इसको जो है इसका गुणा करते हैं, यानी 2/11 इंटू कर लेते, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको यहां से हटा देंगे, इंटू 4×3 = 12, 120 अंश। अगर 0 जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो भी यही चीज हमारा आएगा, यानी 2/11 इंटू 120। ठीक है ना, अब इस चीज में गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद ये हो जाएगा 240/11। ठीक है, अब ये चीज आ गया आपका। ये चीज आने के बाद अब इस चीज का हम इस चीज में भाग देते हैं, 11 से भाग देंगे 240 में। ठीक है ना, ये चीज भाग, अब ये करेंगे 11×22, 2 आ गया, 11 एक कम 11, यानी बच गया ये 9। ठीक है ना, अब पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयों में आपस में मिलने का समय क्या होगा। आपस में मिलने का समय क्या होगा। ठीक है ना, जब आपस में मिलने का समय होगा तो हम ये चीज, ये ट्रिक अप्लाई कर देंगे। ट्रिक ये है, मतलब ये हम जो ट्रिक है ये चीज अप्लाई, 11/2 30 H1 का मतलब 4,
आपका, उसके बाद प्लस माइनस 0, 2 × 11, 2/11 गुणे 120 प्लस माइनस जो है ये 0 है। अब यहाँ करेंगे 120 × 2 यानी 240/11, आप भाग कर देंगे, ये चीज है। अब ये चीज जो है आपका किस तरह लिखते हैं, अब H1 आपने 4 लिखा है तो जो है आंसर में आप लिखेंगे 4, ये चीज। अब ये चीज आपका मिनट में हो गया, ठीक है, ये चीज मिनट में हो गया। अब जो है यहां लगाएंगे, यहां लगाने के बाद 9/11 यानी 4:21 और 9/11 पर ये आपस में मिलेंगे, ये आपका आंसर होगा। ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी तरह का, इसी टाइप पे ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन बताते हैं और आपको समझ में आएगा। हो गया होगा। हमें लगता है कि आप लोग क्वेश्चन उतार लिए होंगे और समझ में भी आप लोगों के आए होंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करता है, इसको मिटा दें या तो इसके साथ ले लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमें कुछ बदला नहीं, ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। ये कर लीजिए 6 और ये कर लीजिए 7, ठीक है ना, 6 और 7, 6 और 7 बजे के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब मिलेगी। यानी अगला क्वेश्चन जो है 6 और 7 बजे के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब मिलेगी, ठीक है ना। अब हम सॉल्व करते हैं, सेम वही चीज है, सॉल्व करने का तरीका वही है। ये लिख लेंगे 2/11 30H1 प्लस माइनस आपका ये होगा 0 ठीक है ना। कोण तो हमारा कम ने मिलने का समय मतलब हमारा कोण 0 होगा। अगर ये 90 देता तो हम 90 रखते, लेकिन 90 दिया नहीं है, ठीक है, यानी हमारा 0 दिया है तो 0 लिख देंगे। अब हम यहां से सॉल्व करते हैं, 0 दिया है यानी आपस में कम मिलेगी, आपस में मिलने का समय मतलब 0 का 0। अब ये इसको सॉल्व कर दीजिए। अब H1 की जगह आप 6 लिख लीजिए, यानी 2/11 इंटू 30 गुणे 6 प्लस माइनस 0 अब इसको करेंगे 6×3=18 यानी 2/11 6×3=18 यानी 180 अंश, यही ना, 180 180 हो गए। अब यहां से गुणा कितना हो जाएगा, अब ये गुणा करेंगे टोटल तो ये हो जाएगा 360 अंश, 360 अंश बटे 11, ये चीज आ गया। अब यहां से हम वही चीज सॉल्व करते हैं जो चीज दिया रहेगा। अब ये चीज सॉल्व करने के बजाय 11 से इसमें भाग देते, अब 11 से इसमें भाग देंगे 360, ठीक है ना। अब 11×3 33/3, 11×2 22/8, ये चीज आ गया। अब हम समय क्या लिखेंगे, अब H1 ये लिखेंगे, ऑप्शन में क्या दिया रहेगा सबसे पहले ये सोचेंगे, सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले आप लेंगे 6, ठीक है, उसके बाद जितना मिनट आपका आएगा, जितना मिनट आपका, मिनट कितना आया है 32 मिनट, ठीक है, आपका मिनट 32 आया, 8/11 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आया या फिर दोबारा हम बता दें, कमेंट में जरूर बताइएगा, इसलिए हम दोबारा एक बार फिर से समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग लिखने का टाइम देंगे, ऐसी बात लिखिएगा। 6 और 7 बजे के बीच में दोनों सुइयों का आपस में मिलने का समय क्या होगा, आपस में मिलने, ठीक है, आपस में मिलेगी या कुछ भी, मतलब देख लीजिए 2 सबसे पहले हमारा ट्रिक क्या होता है, ट्रिक ये चीज हमारा है, ट्रिक्स ये है हमारा,
ट्रिक ये चीज है। अब 2/11 30H1 प्लस माइनस 0 डिग्री, ठीक है। अब 2/11 ये 30 आपका है, ठीक है। ये 30 है, 30 × 6 प्लस माइनस ये, उसके बाद 6 H1 का मतलब ये 6 रख देंगे, 6 रखने के बाद ये चीज, यानी 6 तरीक 18 180 से ये दोनों गुणा कर देंगे 360/11। अब 11 से इसमें भाग दे देंगे, ये आएगा 32 सही। 8/11 यानी 6:32, 8/11 में 6 और 7 बजे के बीच में दोनों सुइयों का आपस में मिलेंगी। यही एक समय होता है मिलने का, जो दोनों सुइयां आपस में एक पर ही होंगी, मतलब दोनों बराबर होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। हो गया। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप में फिर आगे आते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट टाइप आते हैं। अगला लिख लीजिए 2 और 3 बजे के बीच में। 2 और 3 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब आपस में मिलेगी, ठीक है ना। अब हम ट्रिक लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं यहां से हम। अब ट्रिक क्या थी हमारी, ये थी 2/11 यानी 30H1 प्लस माइनस 0 डिग्री, ठीक है ना। हमें कोण का मतलब ही नहीं है। जब कोण हमारा ये आपस में कब मिलेंगी, आपस में जब मिलेंगी जब एक दूसरे पे सटी हुई होंगी तब ये आपस में मिलेंगी। जब ये आपस में मिलेंगी तो हमारा कोण 0 डिग्री होगा, यानी कोण हम 0 डिग्री ही रखेंगे, कोई अन्य कोण नहीं रखेंगे। जब वो समकोण या अन्य कोण की बात करता तब हम ये चीज लिखते हैं, अन्यथा कोई कोण नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है, अब 2/11 30, ठीक है, गुणे H1 का मतलब ये 2 प्लस माइनस 0, ठीक है। अब ये चीज का गुणा करेंगे, यानी 2/11 इंटू 60 आपका हो जाएगा, ठीक है। 60 हो गया। अब 60 का गुणा ये कर लीजिए, यानी ये चीज हमारी जो है, ये चीज हमारा 60 दूनी 120/11, ये चीज आ गया। अब 11 से भाग करेंगे 120 में, 120 में 11 से भाग करेंगे, जब भाग करेंगे तो 11 एकम 11 1 0, ठीक है ना। अब ये नहीं जा रहा है तो आप अभी भी एक बार 2 अंक अभी आप 0 बार ले जा सकते हैं, यानी 0 यहां बढ़ा सकते हैं। अब सॉरी, यहीं तक ले जाएंगे, उसके बाद कोई और नहीं, 11 एकम 11, उसके बाद एक आएगा, ये 0 बना देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब हमारा जो समय होगा 2 बजकर 1 0 यहां बढ़ा देंगे, 1 0 से मतलब ये 0 बार ले जाएंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो, यानी 10, फिर उसके बाद ये 10 सही, ये चीज, यानी 2:10 और 10/11 में 2 और 3 बजे के बीच में दोनों सुइयां आपस में मिलेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन उतारने की आशा करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जो है आपको एकदम फिक्स हो गया होगा। आगे भी इसी तरह से हम ऐसे क्वेश्चन बताएंगे, आप लोगों को मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन ये उतार लीजिए, उसके बाद ये नोटबुक में कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन थोड़े से टाइप चेंज करके अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक है। हो गया होगा, उतर गया होगा। अगला देखिए, आगे थोड़ा सा चेंज करके बताते हैं, ये टाइप अलग अब कर देते हैं।
अगला आप कुछ थोड़ा सा नोट से लिख लीजिए, आपका नोट इसका क्या होता है, यानी नोट, ठीक है ना। अब देखिए 12 घंटे में दोनों सुइयों का बीच आपस में, मतलब जब आपस में मिलेगी, यानी अब तक तो आपने क्वेश्चन किया, अब 12 घंटे की जब बात कर देगा तब क्या करेंगे, आपस में मिलने का समय पहले लिख लेंगे, आपस में मिलने का समय, आपस में मिलने का समय। अब 12 हावर्स में, ठीक है ना, 12 हावर्स में ये घंटे और मिनट की सुई आपस में कितनी बार मिलेगी, ठीक है ना, ये मिलेगी आपकी 11 बार, 11 बार। अब क्यों 11 बार मिलेंगे ये देख लीजिए, 12 और 1 बजे के बीच ये दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलेगी, ये दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलेगी, 12 और 11 बजे के बीच में दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलेंगी। अब यहां 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, तब अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि 22 बार होगा। अब ये देख लीजिए क्यों नहीं मिलती हैं, ये देख लीजिए कंडीशन, ठीक है ना। अब तक तो आपने समझ गया, ये तो श्योर है 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। कब नहीं मिलती है, 12 और 1 बजे के बीच में दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलेगी। अब क्यों नहीं मिलेगी ये देखिए, ये आपका हो गया घड़ी, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये घड़ी हो गई, ये हो गई घंटे की सुई, और ये हो गई आपकी मिनट की सुई। अभी श्योर एकदम पक्का 12 बज रहा है, ठीक है, अब श्योर 12 बज रहे हैं, अब 12 बजेगा जब ये, ठीक है, अब जब यहां से ये मिनट वाली सुई थोड़ा से इससे इधर आएगी, यानी 12 ये करेक्ट, यानी 12 बज रहे हैं, यानी 11:60:00 यानी इस चीज को हम लिख सकते हैं 12:0। ये चीज हो रही घड़ी में, यानी जब भी 1 सेकंड हुआ, जो ही 1 सेकंड हुआ, 12:01 हुआ, तो थोड़ी सी सुई कुछ ना कुछ अंश उसका इधर आएगी। जब वो इधर आएगी, यानी यहां से जब ये मिनट वाली सुई यहां से घूमते 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 जब तक ये यहां पहुंचेगी, ठीक है ना, जब तक ये यहां से घूमते हुए ये यहां तक जब तक ये पहुंचेगी, तब तक ये घंटे वाली सुई 1 पे आ जाएगी, ये H1 की सुई, ये मिनट की सुई, तब तक ये 1 पे आ जाएगी। जब ये 1 पे आ जाएगी, तब उसके बाद ये 12 पहुंचेगी, यानी 1 बज गया, यानी 12 और 11 बजे के बीच, सॉरी 12 और 1 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई आपस में कभी नहीं मिलती, इसलिए हमारा 12 घंटे में 11 बार मिलती है, 24 घंटे में 22 बार मिलती है, 12 और 1 बजे की, सॉरी 12 और 1 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई आपस में नहीं मिलती। ये चीज आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं टाइप 2 में कि समकोण क्या होता है। मतलब ये तो अब तक जीरो अंश यानी आपस में कब मिलेगी, यहां तक तो हमने ये चीज पढ़ लिया कि जीरो अंश और आपस में, ये चीज हमने खत्म कर दिया दोनों। अब देखेंगे 90 डिग्री, मतलब ये समकोण कब बनाती है। अगले टाइप में हमारा टाइप 2 जो शुरू होगा वो समकोण के बारे में होगा, पूरा समकोण का होगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और आगे भी इसी तरह से हमारा जो आज का क्लास बस इतना ही, और शांभवी कोचिंग सेंटर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे भी इसी तरह की वीडियो आप लोगों के समकक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और डेली शाम को 6 बजे तक आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल शांभवी कोचिंग सेंटर पर आप लोगों को ये वीडियो अपलोड की जाएगी डेली शाम 6 बजे। अगर कुछ आपातकालीन स्थितियों से हमारी वीडियो शूट नहीं की जा सकती, उस दिन आपको हमारा जो है शांभवी कोचिंग सेंटर टेलीग्राम पे आपके मैसेज मिल जाएगा। हमारे शांभवी कोचिंग सेंटर
टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद बाकी इस चीज का जितना क्वेश्चन का पीडीएफ होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बाकी ये चीज नोट कर लीजिए और आज के लिए बस इतना ही, और आगे क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। You